कराची के इलाके गोल्डन टाउन से 10 दिन पहले लापता होने वाली 14 साल लड़की दुआ ज़हरा के केस में नई पेशरफ्त। लाहौर पुलिस को लापता दुआ ज़हरा के बजाय दुआ नामी एक और लड़की मिली। DIG ऑपरेशंस लाहौर के मुताबिक कराची पुलिस ने लड़की का निकाहनामा फराहम किया। पुलिस निकाहनामे के एड्रेस से लड़की को तलाश कर रही है। बाजियाबी के बाद असल हकाइक सामने आएंगे। टीमें बना दी, लड़की को जल्द तलाश कर लेंगे। 30 रोज में इलेक्शन कमीशन को PTI पार्टी फंडिंग केस का फैसला सुनाने का हुक्म मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन समेत 17 सियासी जमातों को नोटिस जारी। 17 मई तक जवाब तलब। PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर इलेक्शन कमीशन को अकबर S बाबर को नोटिस जारी। PTI पार्टी फंडिंग केस का 3 रोज में फैसला करने के अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के खिलाफ पटिशन को यकजा कर दिया। तहरीके इंसाफ का इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स और ज़िलाई दफातर की सिक्योरिटी के हवाले से इजलास। वफाकी वजारत दाखिला हुक्काम की शिरकत। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन के दफातर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी दाखिला को हिदायत जारी। सूबाई हुकूमतों को भी खत लिख दिया गया। PTI के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस का मामला। इलेक्शन कमीशन ने PTI के मुनहरिफ अरकान को 28 अप्रैल को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से PTI के 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली को नोटिस जारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा था। इलेक्शन कमीशन ने PTI के 26 अरकान पंजाब असम्बली को भी 6 मई को तलब कर लिया। मैं सारे अपने कारकुनों के अलावा सब पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि आपने तैयारी करनी है। इस्लामाबाद में आपको कॉल दूंगा और चंद हफ्तों के अंदर कॉल दूंगा। अभी सारे तैयारी करें और आपने फिर इस्लामाबाद आना है और जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते आपने मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद में बैठना। चेयरमैन PTI इमरान खान का एक मरतबा फिर इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। पार्टी के यौम तासीस पर पैगाम में कहा, चंद हफ्ते में कॉल दूंगा, सबने इस्लामाबाद आना है। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता इस्लामाबाद में ही रहेंगे। आज पाकिस्तान में करप्ट लोगों को फिर हुक्मरान बना दिया गया। माफिया ने मिलकर बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराई। ये नहीं हो सकता कि ताकतवर NRO लेकर बैठ जाए और गरीब को सजा मिले। बिलावल भुट्टो कहते हैं, इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान ब्लैक मेलिंग है। इमरान खान की सियासत झूठ और प्रोपेगेंडे पर मबनी है। इमरान खान की सियासत मुझे क्यों बचाया की मुहिम और इदारों को निशाना बनाना है। साबिक हुकूमत के दबाव का मुकाबला करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सताइश के मुस्तहिक हैं। इलेक्शन कमीशन इसलिए निशाना है कि इसने टाइगर फोर्स बनने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन मजीद मजबूत होगा। पाकिस्तान के तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों में जो आइन शिकनी इमरान नियाजी ने और उसके टोले ने की है, उस आइन शिकनी के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम अब आगे चलेगी। पाकिस्तानी अवाम कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कासिम सूरी को माफी मांगने के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया। कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद से बचने में नाकामी पर इमरान खान ने इंतशार पैदा किया। कासिम सूरी को हित्तक इज्जत का नोटिस दिया जाए। कासिम सूरी को झूठ बोलने पर कौम से माफी मांगना होगी। इमरान नियाजी और कासिम सूरी पाकिस्तान की सियासी तारीख पर धब्बा हैं। इन काले धब्बों का हिसाब लेना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल मुतनाज़ा ना बनाएं। हम तमाम वकला बरादरी ये समझती है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतहाई गैर जानबदार
और इंतहाई काबिल लोगों पे मुश्तमिल है। और हम ये तवक्को करते हैं और ये डिमांड भी करते हैं कि बल्कि मौजूदा हुकूमत भी जो 2 बाकी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं जिनकी सीट्स वेकेंट हैं उनको आईन की रूह के मुताबिक अपॉइंट करें। और इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाना मुल्क के खिलाफ साजिश है। इलेक्शन कमीशन ईमानदार और काबिल अफराद पर मुश्तमिल है। लेटर गेट स्कैंडल आ गया, इससे खारजा पॉलिसी मुतासिर हो रही है। सियासी कार्ड खेलकर कौमी इदारों को नुकसान ना पहुँचाया जाए, ऐसी हरकतें करके मुल्क को दुनिया में तनहा ना करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भून की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ को 23 अप्रैल को पासपोर्ट आम कैटेगरी में जारी किया गया। नवाज शरीफ को जारी किए गए पासपोर्ट की मुद्दत 10 साल है। वफाकी हुकूमत ने कुछ अरसा कबल पासपोर्ट तजदीद की हिदायत जारी की थी। नवाज शरीफ का किसी भी वक्त पाकिस्तान के लिए रवानगी का इम्कान। नवाज शरीफ की हुकूमत ने 5 साल में बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया। PTI हुकूमत ने बर वक्त ईंधन खरीदा और ना ही पावर प्लांट्स की मरम्मत की। लोड शेडिंग और नाकारा प्लांट से महंगी बिजली पैदा करने से कौम को माहाना 100 अरब का नुकसान हो रहा है। हम इसे ठीक कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। तो 2018 में बिजली की जो पैदावारी ताकत थी, वो जो पैदावारी कीमत थी, जो लागत थी, वो 9 रुपए 60 पैसे थी। आज वही कीमत जो है वो तकरीबन 17 रुपए 1 यूनिट की हो गई है, जो अवाम पे पड़ रही है। वो एक ही बात एक ही रट कर रहे हैं, बैरूनी साजिश। मुसद्दिक मलिक कहते हैं आज बिजली की कीमत 17 रुपए यूनिट है, हमारे दौर में 9 रुपए थी। जो अंदरूनी साजिश है इसका कौन जिम्मेदार है? वज़ीर-ए-आज़म ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया। फर्नेस ऑयल के 5 कार्गो प्लान कर लिए गए हैं। सिर्फ तेल की मद में 600 अरब की सब्सिडी दी गई। 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी, लोग चीखें मार रहे थे। हमारी बनाई इजाफी बिजली पिछली हुकूमत ने ज़ाया कर दी। अब एक चेंज जो आई है, एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी है और उस कोलिशन गवर्नमेंट के सब मेंबरान कोशिश कर रहे हैं कि जो कम टाइम है, इसलिए कि टाइम अगर ये पूरा टर्म चलता है 1.5 साल का टाइम है, और कि मैं कह चुका हूँ कि उस 1.5 साल में हमने 5 साल का काम इंशाअल्लाह ताला करना है और सिंध हुकूमत भी यही कोशिश कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं जब फ्यूल नहीं होगा तो बिजली कैसे बनेगी? पिछली हुकूमत ने वक्त पर फ्यूल नहीं खरीदा। क्या इलेक्ट्रिक से कहा है कि अपने पावर प्लांट्स पूरी तरह से चलाएं। 1.5 साल में 5 साल का काम करना है। इत्तेहादी हुकूमत के तमाम मेंबरान कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ मिले। इमरान खान कहते हैं आलमी साजिश है, कभी कहते हैं इदारे साथ नहीं। बिलावल भुट्टो काबीना का हिस्सा होंगे या नहीं, फैसला मंगल को होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हाइब्रिड इजलास बिलावल हाउस कराची में तलब कर लिया। इजलास में बिलावल भुट्टो के विफाकी काबीना में शामिल होने या ना होने बारे मंजूरी लिए जाने का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में डीजल की किल्लत, महंगे दामों फरोख्त जारी। गंदम की कटाई का सीजन उरूज पर, किसानों को डीजल की दस्तियाबी में शदीद मुश्किलात।
पाकपतन, दीपालपुर, चिश्तियाँ, मिंचनाबाद, हारूनाबाद, उच्च शरीफ में डीजल दस्तयाब नहीं। मुख्तलिफ शहरों में डीजल की 160 से 200 रुपये लीटर में फरोख्त। किसानों का हुकूमत से जल्द अज जल्द डीजल की फराहमी का मुतालबा सामने आ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मोहसिन दावड़ की उम्र अदायगी का मामला। मोहसिन दावड़ का नाम ECL से आर्जी तौर पर निकालने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मोहसिन दावड़ का नाम एक बार ECL से निकालने के लिए फैसले की तौसीक़ वफाकी काबीना करेगी। वफाकी काबीना के बाद वज़ारत दाखिला मोहसिन दावड़ का नाम ECL से एक बार निकाल देगी। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हलफ बर्दारी से मुताल्लिक़ अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। एडवोकेट खालिद इसहाक की वसासत से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इमरान नियाजी साहब और उनका नाम नहाद गवर्नर उमर सरफराज चीमा वो ज़िद पर अड़े हुए हैं कि हमने इस आईनी बहरान को सुलझाना नहीं है। वो इस सूबे को मज़ीद बहरानी कैफियत में धकेलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो आईनी बहरान है ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करे और यहाँ पर तबाही और बर्बादी खुदा न खास्ता फैले। नून लीग रहनुमा अता तारड़ कहते हैं इमरान नियाजी और गवर्नर पंजाब जिद पर अड़े हैं। ये सूबे को मजीद बहरानी कैफियत में धकेलना चाहते हैं। ये चाहते हैं आईनी बहरान को बढ़ाया जाए। हम किसी भी आईनी ओहदेदार से हलफ दिलवा सकते थे, कानून हाथ में नहीं लिया। गवर्नर साहब, तारीख आपको एक बदतरीन गवर्नर के तौर पर याद रखेगी। 24 रोज से पंजाब बगैर वज़ीर आला के चल रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली के 3 अहम अफसरान को मुअत्तल कर दिया। 2 असिस्टेंट ऑफिसर्स और 1 स्टाफ ऑफिसर को मुअत्तल किया गया। डिप्टी स्पीकर स्टाफ के 3 अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी का भी हुक्म जारी। सेक्रेटेरिएट के 3 अफसरान ने डिप्टी स्पीकर को हुकूमती अराकीन के हमलों से बचाया। चौधरी परवेज इलाही को उन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। लाहौर पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी से महरूम, सैकड़ों केसेस इल्तवा का शिकार। लाहौर पुलिस के पास मुल्जिमान और मुजरिमान की लोकेशन चेक करने वाला लोकेटर नहीं। 2G, 3G, 4G सिमों की लोकेशन जानने वाला लोकेटर लाहौर पुलिस की ज़रूरत है। कत्ल, डकैती, अगवा बराए तावान समेत संगीन नौयत के मुकदमात में गिरफ्तारियाँ ताख़ीर का शिकार। पुलिस दीगर इदारों से खिदमात लेने लगी। है अफवाज पाकिस्तान पे। पाकिस्तान आर्मी इज आवर प्राइड एंड आई स्टैंड विद पाकिस्तान आर्मी। हमारी खुद मुख्तारी, सलामती और सरहदों के मुहाफिज हमारा फख्र। I stand by and support and love Pakistan Army. Our army is our pride and defenders of our freedom. I stand with Pakistan Army. Pakistan Army जिंदाबाद। माशरे के हर तबके ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। शोबिस, सियासी और समाजी और आम आवाम का अफवाज पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार। सेनेटर सरफराज बुगटी, महर तारड़, फ़ाखिर, डॉक्टर अमजद साकिब, हुमायूं सईद, सेनेटर कृष्णा कुमारी, अदाकार बिलाल अशरफ और सहाफ़ी आसिम तनवीर ने कहा, पाकिस्तान आर्मी हमारा फ़ख्र है। फ़ौजी क़यादत को निशाना बनाना बंद करें। अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं।